ज़्यादा लोग अपने 20s और 30s में ये तक रियलाइज़ नहीं करते कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिकेड को खो रहे हैं। स्ट्रगल की वजह से नहीं, फेलियर की वजह से नहीं, अपॉर्चुनिटी की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की वजह से। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे सोशल मीडिया आपके 20s को बर्बाद कर रहा है और कैसे आप इसमें अभी भी सुधार ला सकते हैं। सच बोलूं, मैंने भी फील किया है वो कांस्टेंट अर्ज नोटिफिकेशन चेक करने का, वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग, वो रैंडम डोपामिन रश बिना किसी रीज़न के। और जब भी मैंने खुद से बोला बस 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं 1 घंटा बर्बाद कर देता था। अगर तुमने भी ये फील किया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बस कुछ मिनट हमारे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सोशल मीडिया सीक्रेटली तुम्हारे ब्रेन के साथ क्या कर रहा है, क्यों ये तुम्हारी 20s को बाकी किसी भी एज से ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, और क्यों इसे डिलीट कर देना तुम्हारी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, सेंचुरीज नहीं, सिर्फ 15 साल। 2007 से पहले फ़ोन सिर्फ फ़ोन था, ना एंडलेस स्पीड, ना इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, ना कोई एल्गोरिदम जो तुम्हारी हर सेकंड के बिहेवियर को ट्रैक करे। फिर स्मार्टफोन आए और एक छोटी सी स्क्रीन तुम्हारी पॉकेट में आकर तुम्हारे दिन के आवर्स चुराने लगी और तुम्हारे ब्रेन को साइलेंटली किल करने लगा। सोचो, तुम्हारा ब्रेन एक बैटरी की तरह है। तुम्हारी 20s में इस बैटरी 100% पावर पे होती है। ये वो टाइम होता है जब तुम अपने स्किल्स, कैरियर, आइडेंटिटी, माइंडसेट सब बिल्ड करते हो। और सोशल मीडिया एक बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप जैसा है जो तुम्हारी बैटरी को कंटिन्यूसली ड्रेन करता रहता। इवन जब तुम उसे यूज नहीं भी कर रहे होते हो, नोटिफिकेशंस, लाइक्स, रील्स, टियंस सब तुम्हारी एनर्जी, फोकस, एम्बिशन को खा जाते हैं, स्लोली, क्वाइटली बट कॉन्स्टेंटली। ये ट्रुथ कोई बताता नहीं है। तुम्हारी 20s और 30s तुम्हारी ज़िंदगी की न्यूरोप्लास्टिक पीक होती है। तुम्हारा ब्रेन लिटरली वो हैबिट्स, आइडेंटिटी और थॉट पैटर्न सेव कर रहा होता है जो तुम लाइफ टाइम कैरी करोगे आने वाले 40 से 50 सालों तक। पर हर स्क्रॉल, हर स्वाइप और हर कोई चेक तुम्हारे ब्रेन में माइक्रो डोजेस ऑफ डोपामिन भर देता है, जिससे तुम ट्रेन हो जाते हो हार्ड वर्क को अवॉइड करने के लिए, इंस्टेंट रिवार्ड के पीछे भागने के लिए, बोरियत के डर से बचने के लिए, पेशेंस लूज करने के लिए, डीप थिंकिंग स्टॉप करने के लिए। ये तुम्हारी गलती नहीं है। ब्रेन वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे वो डिजाइंड होता है, पर एल्गोरिदम को ये सब पता होता है। वो तुम्हारी बायोलॉजी को तुम्हारे खिलाफ यूज कर रहा होता है। और स्केरी पार्ट ये है कि 20s 30s में तुम्हें बिल्ड करना होता है तुम्हारा फोकस, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा नेटवर्क, तुम्हारे माइंडसेट और तुम्हारा फ्यूचर्स। लेकिन सोशल मीडिया इन सब चीज़ों को हाईजैक कर लेता है। तुम सिर्फ टाइम नहीं खो रहे हो, तुम अपने पोटेंशियल को बर्बाद कर रहे हो। वो साल जो तुम्हारी पूरी लाइफ को सेव कर सकते थे, वो एक ग्लोइंग रेक्टेंगल साइलेंटली उसको खा जाता है। तो अगर कुछ रीज़न की बात करें कि क्यों सोशल मीडिया क्विट करना तुम्हारे लिए 20s में सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। जैसे इनमें से पहला रीज़न है कि सोशल मीडिया आपके अटेंशन स्पैन को किल करता है। डीप वर्क, रीडिंग, स्टडी, ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती हैं। इवन आप 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आप ना स्टडी कर पाते हैं, ना रीड कर पाते हैं। और इसके पीछे का रीज़न है कि आपके टाइम स्पेन को इसने किल कर दिया है। आप ज़्यादा देर तक अटेंशन बना के रख ही नहीं सकते। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि ये सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय करता है। कांस्टेंट कंपैरिजन तुम्हारी कॉन्फिडेंस और एम्बिशन को तोड़ देता है। जब आप किसी सोशल मीडिया पे जाते हैं और दूसरे लोगों को देखते हैं तो आप उनसे कंपैरिजन करने लगते हैं, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं दूसरों से कंपैरिजन करके। तीसरा जो रीज़न है कि डोपामिन सिस्टम को ये रीराइट कर देता है। रियल स्कोर बोरिंग लगते हैं, प्रोग्रेस स्लो लगती है, मीनिंगफुल चीज़ें तो डिफिकल्ट लगने लगती है। साथ ही साथ जो चौथा रीज़न्स है, ये कैरियर मोमेंटम को भी रूइन कर देता है। वो टिकट जो एम्पायर बिल्ड करने के लिए है, वेस्ट हो जाता है। साथ ही इमोशनल एनर्जी को भी स्टील करता है। पीस की जगह एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और ओवर स्टिमुलेशन ले देता है। रियल रिलेशनशिप को भी ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। हज़ारों लोगों से सोशल मीडिया पे बात, लेकिन इंसान फिर भी अकेलापन महसूस करता है। और इन सब चीज़ों का रीज़न्स है
सोशल मीडिया। तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो गुड न्यूज़ ये है कि आप अब भी अपने 20s को सुधार सकते हैं, अब भी आपके पास टाइम है। इसके लिए आपको 90% सोशल मीडिया के ऐप्स को डिलीट करना होगा। जो रियल काम के ऐप्स हैं सिर्फ उन्हीं को आपको फ़ोन में रखना है, बाकी सारे सोशल मीडिया को अपने फ़ोन से हटा देना है। फ़ोन को एक टूल बनाओ, टॉय नहीं। फीड बेस्ड जितने भी ऐप हैं उसको हटा दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड का यूज़ करो, कंज्यूम से ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करो, बुक्स पढ़ो, स्किल बिल्ड करो और बॉडी, बिजनेस, ब्रेन, इन सब पे टाइम लगाओ और सारा टाइम सिर्फ अपने आप पे इन्वेस्ट करो, ना कि किसी सोशल मीडिया ऐप्स पे और ना ही किसी पर्सन्स पे। ये तुम्हारा टाइम है और इसको अपने आप को बिल्ड करने पे लगाओ। डोपामीन को रीसेट करो, 10 to 20 दिन का ऑफ लो, कंप्लीट ऑफ फ्रॉम एनी सोशल मीडिया एंड कंप्लीट ऑफ फ्रॉम फोन, जिससे तुम्हारा ब्रेन एक बार फिर से रीसेट हो जाएगा और फोकस वापस आ जाएगा। और अपने टाइम को ट्रेजर जैसा प्रोटेक्ट करो। 20s इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। 20s में इंटरटेनमेंट किसी भी प्रकार का हो उसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से दूर कर दो, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का टाइम ही है, ये टाइम है आप अपने आप को बिल्ड करने का। तो इंटरटेनमेंट से आपको दूर रहना है। तो इन सब सॉल्यूशंस को यूज करके आप अब भी अपने 20s को सुधार सकते हैं, जो कि आने वाले बाकी के सालों को सेव करेगा। स्वाइप करने से पहले रुको और खुद से एक सवाल पूछो, मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर दिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, और कितना टाइम हम स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर सकते हैं। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ अभी तुम्हें देख रहा होता है। आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने 30 सेल्फ के लिए, जिसमें आप अपने फ्यूचर सेल्फ से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, कुछ गोल सेट कर सकते हैं जो आप सेल्फ में देखना चाहते हैं अपने आप को। और फ्यूचर सेल्फ जब वापस इस वीडियो को देखेगा तो वो एक ऐसा बंदा बन चुका होगा जो आपने गोल्स डिसाइड किए होंगे 20s में और उसको अचीव किया होगा। तो थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हिट किया, किसी एक दोस्त को सेंड करो जिसे सच में वेकअप कॉल की ज़रूरत है। तुम्हारी 20s कभी वापस नहीं आई, पर आज लिया गया डिसीजन आगे के 50 साल बदल सकता है।